हेलो दोस्तों, पाइथन की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में अगेन आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा पाइथन के कलेक्शन डेटा टाइप्स, जिसमें कि लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी को हम पढ़ेंगे। अगर आपने इन पे कमांड बना ली और आप इनको मेनली समझ गए अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे से पाइथन के अंदर कोडिंग कर पाओगे। आइए सबसे पहले हम चालू करते हैं लिस्ट से। ओके, मैंने यहाँ पे ये जो स्लाइड डाली हुई है, तो इससे भी आप समझ सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने नोट्स के लिए। तो लिस्ट की क्या क्या खास बात रहती है, अभी मैं खाली ओरली बता रहा हूँ इनको। ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, डुप्लीकेट्स अलाउड हैं। तो ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि जितने एलिमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में लगे होंगे। तो अगर जो लिस्ट का सबसे पहला एलिमेंट है वो अगर इंडेक्स 0 पे है, तो उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो इंडेक्स 1 पे होगा। ओके, तो वो सिक्वेंशियली लगे हैं एक ऑर्डर के अंदर, इसलिए इसको बोला है वो ऑर्डर्ड है। ओके, नाउ दूसरी चीज़ है कि वो चेंजेबल है। जो अगर हमने जब लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को डाल सकते हैं, लिस्ट में से एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो लिस्ट को घटा बढ़ा सकते हैं, तो इसका मतलब होता है चेंजेबल है वो। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट जो है वो है डुप्लीकेट्स अलाउड है उसके अंदर। अगर लिस्ट के अंदर एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ये 3 चीज़ हैं, तो उसके अंदर आप दोबारा एप्पल स्ट्रिंग को डाल सकते हो। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि सेम एलिमेंट 2 बार 3 बार कितनी बार भी एग्जिस्ट कर सकता है, डुप्लीकेट्स उसके एग्जिस्ट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो आइए लिस्ट को देख लेते हैं कि है क्या। अभी तो बहुत बात कर ली कि लिस्ट में ये ऑपरेशन होता है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं लिस्ट की। नाउ लिस्ट को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। नाउ सबसे पहले पाइथन में आप जब भी लिस्ट बनाएंगे तो उसमें आपको क्या देखना है, आप शुरुआत जो उसकी सिंटैक्स होता है, वो सिंटैक्स की शुरुआत होती है ऐसे, इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट से, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट से। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद इसके अंदर आप कोई भी डेटा डाल सकते हो। डेटा इन द सेंस स्ट्रिंग डाल सकते हो, या फिर नंबर डाल सकते हो, या फिर एक कोई लिस्ट भी डाल सकते हो, डिक्शनरी भी डाल सकते हो, कुछ भी डेटा इसमें डाल सकते हो। तो जो भी डेटा आएगा वो इस तरीके से यहाँ डेटा होगा। फिर एक होगा लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं। लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे आप सामान लेने जाते हो बाज़ार में, एक लिस्ट तैयार करते हो ना, तो उसमें भी लिखते हो कि भाई चीनी लेनी है, दाल लेनी है, नमक लेना है, आटा लेना है। तो वो इस तरह की लिस्ट होती है ना, तो बिल्कुल सेम इसको भी ऐसे ही कंसिडर करो। बस कंप्यूटर को समझाना कैसे है कि भाई ये तेरी वाली लिस्ट है, उसमें ये ब्रैकेट चाहिए हमको ओपन। यहाँ पे भी जो भी आपका लिस्ट का आइटम है वो डालोगे कि भाई चीनी चाहिए, नमक चाहिए, क्या चाहिए, वो यहाँ डालोगे। फिर कॉमा से सेपरेट करोगे। जब नेक्स्ट एलिमेंट लिखना है ना, तो उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। बस आपको इतना समझने की बात है। और जब लिस्ट को एंड करना है तो आपको ये लिस्ट हमने क्लोज कर दी, जैसे ही आखिरी एलिमेंट होगा लिस्ट क्लोज कर देंगे। और एलिमेंट को सेपरेट करेंगे किससे, कॉमा से। तो मैंने यहाँ पे भी हाईलाइट कर रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस नोट्स का। तो आपको अब समझ में आ गया कि लिस्ट कंप्यूटर में मेनली बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिस्ट कैसे बनाते हैं, वो इस तरीके से बनाते हैं। ओके, लिस्ट में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है। जब आप लिस्ट बनाओगे ना, फॉर एग्जांपल आपने ये फ्रूट्स वाली जो लिस्ट बनाई है, इसी के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप कहोगे फ्रूट्स डॉट समथिंग समथिंग, तो इस तरीके से। तो एक सेपरेट पेज पे इसको देख लेते हैं ना। अगर लेट से आपकी कोई लिस्ट थी फ्रूट्स की, उसमें था आपका एप्पल, ऑरेंज और कीवी। ओके, ये 3 आपके फ्रूट्स थे। नाउ सबसे पहला जो ऑपरेशन मैं आपको समझाऊंगा वो है स्लाइसिंग ऑपरेशन। स्लाइसिंग मतलब उसमें काट छाट कर सकते हो। जब आपको फ्रूट्स
आपके पास एक ओरिजिनल लिस्ट है फ्रूट की, ओके। आप उसमें भी काट छांट कर सकते हो। काट छांट का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक और लिस्ट मैं बना लूँ जिसमें खाली ऑरेंज और कीवी हो, ओके, जिसमें एप्पल ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्लाइसिंग ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। स्लाइसिंग ऑपरेशन का मतलब लेट से मैं इस डाटा को RES मैं सेव करना चाहता हूँ इस नई लिस्ट को जिसमें ऑरेंज और कीवी होगा सिर्फ, ओके। तो कैसे करूँगा, अपनी ओरिजिनल लिस्ट को लूँगा और ओरिजिनल लिस्ट में से जो स्टार्टिंग कहाँ से मुझे डाटा लेना चालू करना है, तो ये इंडेक्स है। मैंने आपको बताया था कि लिस्ट क्या है, लिस्ट एक ऑर्डर डेटा सेट है। इसका मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर में इंडेक्स पे डेटा सेव होगा 0 1 2, ओके। तो आपको लेट से इस लिस्ट में से 1 से लेके 2 तक डेटा चाहिए, इंडेक्स 1 से लेके 2 इंडेक्स तक। तो आप कैसे करोगे, इस तरीके से, ओके। अब जो रिजल्ट में, जो आपका रिजल्ट में अगर आप इसको प्रिंट करा के देखोगे ना, प्रिंट रिजल्ट को, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा ऑरेंज कीवी। तो इसको स्लाइसिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो स्लाइसिंग में क्या करना पड़ता है, आपको लिस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स देना पड़ता है। तो स्लाइसिंग ऑपरेशन में आप पहले तो लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट का नाम लिखोगे जैसे कि फ्रूट था, फिर ये ब्रैकेट चालू करोगे। अब जो स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब कहाँ से काटनी है, कहाँ से इसको काट के निकालना है, जैसे हमें यहाँ से काट के निकालना था ना इसको, तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे, एंडिंग इंडेक्स देंगे, ख़त्म। अब आपके पास एक नई न्यू लिस्ट आउटपुट में मिल जाएगी आपको, जिसे आप सेव करा सकते हो। लेट से मैंने इसको RES में सेव कराया था ना, तो ऐसे ही आप इसको कहीं भी सेव करा सकते हो। तो ये हो गया आपका स्लाइसिंग ऑपरेशन। जो सेकंड ऑपरेशन हम पढ़ेंगे वो रहेगा अपेंड ऑपरेशन, ओके। अपेंड हम यूज़ करते हैं ओरिजिनल लिस्ट में और एलिमेंट्स को डालने के लिए। जैसे मान लो आपको इस फ्रूट लिस्ट में, ये जो फ्रूट लिस्ट थी, इस लिस्ट के अंदर आपको एक एलिमेंट और डालना है। लेट से आपको इसके अंदर बनाना डालना है, ओके। तो आप कैसे डालोगे, अपेंड का यूज़ करके। आप ऐसे लिखोगे फ्रूट डॉट अपेंड, और यहाँ पे जो भी आपको एलिमेंट डालना है, जो भी डेटा डालना है, वो आप यहाँ दे सकते हो, फ्रूट डॉट अपेंड बनाना। तो अब इसके अंदर बनाना भी ऐड हो जाएगा। तो ये होता है अपेंड का। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सटेंड फंक्शन पे। अगर आप चाहते हो कि भाई आप मल्टीपल आइटम्स इसी लिस्ट के अंदर डाल दो, मल्टीपल आइटम्स, फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर बनाना, गुआवा, मतलब केला और अमरूद आपको इसमें जोड़ने हैं फ्रूट्स में, तो आप क्या करोगे, एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करोगे। तो एक्सटेंड फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड, और ब्रैकेट में मतलब इनपुट में आप ये लिस्ट दे दोगे, एक और लिस्ट दे दोगे, तो ये 2 लिस्ट जुड़ जाएंगी, ओके। तो अगर आपको लेट से एक्सटेंड ऑपरेशन का, एक्सटेंड है ये डी, एक्सटेंड मेथड का यूज़ नहीं करना, तो और 2 लिस्ट को भी जोड़ना है, तो सिर्फ सिंपली प्लस लगा के जोड़ सकते हो। देखो जैसे यहाँ लिस्ट ये थी नम लिस्ट 1, इसमें था 1 2 3, ठीक है। यह थी नम लिस्ट 2, इसमें था 4 5 6। अगर आप इन दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ना चाहते हो और एक तीसरी लिस्ट बनाना चाहते हो कि जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हों, नम लिस्ट 1 के और लिस्ट 2 के, दोनों के हों, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नम लिस्ट 3 इज इक्वल्स टू नम लिस्ट 1 प्लस नम लिस्ट 2। तो जो 3 के अंदर जो डाटा होगा ना, अब रिजल्ट में जो 3 के अंदर डाटा होगा वो होगा, जो नई लिस्ट बनेगी वो होगी ऐसी। तो लिस्ट को कुछ हुआ मत समझिए, लिस्ट को बस ऐसे समझिए कि जैसे घर के परचूने के लिए आप लिस्ट तैयार करके जाते हो ना, उसमें बहुत सारे आइटम लिख के 1 2 3 ऐसे लिखते हैं कि भाई 1 नंबर, हाँ भाई दालचीनी,
आटा वाटा ये सब चीज़ें, सब्जी वगैरह सब लिख देते हो, तो बिल्कुल उसी की तरह है। तो दो लिस्ट को जोड़ना है तो प्लस का साइन लगा दिया तो पूरी लिस्ट कंबाइन हो जाएगी, ठीक है। स्लाइस करना है, उसमें से कुछ आइटम निकालने हैं, तो डॉट डॉट वगैरह कुछ का इस्तेमाल नहीं करना, सीधे लिस्ट का नाम लिखना है। जैसे ये थी फ्रूट लिस्ट थी, ये करली ब्रेसेस लगाए यहाँ, स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स, ओके। रिजल्ट में पूरी लिस्ट कट के आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया एक्सटेंड फंक्शन। ऐसे ही लिस्ट में से आइटम रिमूव करने के लिए, ओके, मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ नाउ। हाँ, जो एक मेथड था इंसर्ट मेथड, इंसर्ट मेथड से आप किसी भी पोजीशन पे आप एलिमेंट डाल सकते हो, ठीक है। अब आपका मन कर रहा है कि मैं एक नंबर पोजीशन, ये होते हैं पोजीशंस, ठीक है, इंडेक्स होते हैं, उन्हीं को ही पोजीशंस बोलते हैं, ठीक है। 0 1 2, आप पोजीशन 1 पे डालना चाहते हो कुछ, ओके, आप नहीं चाहते कि आप एंड में डालो, क्योंकि अपेंड मेथड से क्या होगा, एंड में जुड़ेगा, जो भी एलिमेंट जुड़ेगा ना वो कीवी के बाद ही आएगा, कीवी के बाद ही जुड़ेगा, ओके। ना हो, अगर आप पोजीशन नंबर 1 पे डालना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है फ्रूट्स डॉट इंसर्ट, क्या है पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन बताओ आप कहाँ पे डालना चाहते हो पोजीशन पे, और यहाँ पे आप उसको डाटा दे दो। डाटा था लेट से बनाना, ओके। नाउ जो आउटपुट आएगा ना आपका वो आएगा एप्पल, ओ सॉरी ऑरेंज नहीं, अब ऑरेंज की जगह आ गया बनाना, और जो ऑरेंज था वो राइट हैंड साइड में सरक जाएगा, मतलब ऑरेंज आ जाएगा, रिप्लेस नहीं होगा, डाटा रिप्लेस नहीं होगा, जो ऑरेंज है वो साइड में सरक जाएगा, और यहाँ ठीक है, बनाना एक नंबर पे आ गया। तो ये हो गया इंसर्ट का, इंसर्ट की फंक्शनलिटी। नाउ रिमूव को देख लेते हैं। रिमूव मेथड से क्या होगा कि आप किसी भी एलिमेंट को लिस्ट से निकाल सकते हो, ओके। तो अगर आपने ऐसे बोल दिया फ्रूट्स डॉट रिमूव एप्पल, तो लिस्ट से एप्पल डिलीट हो जाएगा, तो जो ऐसे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया रिमूव का काम। पॉप मेथड पे, पॉप मेथड का क्या काम है, पॉप मेथड में अगर आप स्पेसिफिकली, अगर आप ये कहते हो कि पोजीशन नंबर 1 पे जो भी एलिमेंट है वो चला जाए, अगर रिमूव क्या कर रहा था, रिमूव में तो आपको एलिमेंट का नेम देना पड़ रहा था, ओके, एलिमेंट बताना पड़ रहा था क्या रिमूव करना है। मान लो आपको लिस्ट है कोई 1 2 3 की, उसमें से आपको एक को हटाना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि रिमूव 1, इस तरीके से बताना पड़ेगा रिमूव 1। बट पॉप में क्या है कि आपको पॉप में ये पोजीशन देनी पड़ती है, ओके। आप लिखोगे फ्रूट्स डॉट पॉप, और यहाँ पे लिखोगे पोजीशन लेट से 2। अब ये क्या है कि ये कीवी को डिलीट कर देगा, ऐसे। ये हो गया पॉप। अब आ जाते हैं, स्लाइस मैंने आपको पढ़ा दिया ना। अब हमने जो एक मेथड और पढ़ना है वो है रिवर्स, ओके। रिवर्स, रिवर्स क्या करेगा, इस लिस्ट को बिल्कुल उल्टा कर देगा। मतलब अगर ये लिस्ट इस तरीके से थी, तो अगर मैंने इस ऑपरेशन को अप्लाई किया, डॉट रिवर्स कर दिया ना, फ्रूट डॉट रिवर्स अगर मैंने इसको कर दिया, तो ये क्या करेगा, आउटपुट में आएगा कीवी बनाना ऑरेंज, तो ये होगा आपका आउटपुट, ओके। ये लिस्ट को उल्टा कर देता है बेसिकली। दूसरी चीज़ इंडेक्स मेथड, इंडेक्स मेथड एक काइंड ऑफ सर्च करने के लिए ही यूज़ होता है, और आपको कोई भी एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन दोनों चीज़ सेम है, इंडेक्स या पोजीशन अगर फाइंड आउट करनी है तो आपको इंडेक्स मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे फ्रूट्स, हाँ भाई फ्रूट्स में हमको बताओ कि ये बनाना किधर मौजूद है, ओके, बनाना कहाँ पर है, तो ये बोलेगा बनाना किस पोजीशन पे है,
1 पे है ना, तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 1। ओके, सो अगर आप इसको कोई ऐसा एलिमेंट सर्च करने को देते हो, फॉर एग्जांपल आपने बनाना की जगह दे दिया एप्पल, ओके, तो ये क्या है कि ये आपको एरर थ्रो करेगा। ओके, सो लिस्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सेट पे। ओ सॉरी, सेट से पहले हम देखते हैं टपल को। सो यहाँ पर था ये टपल। नाउ टपल को देखते हैं, टपल में क्या क्या खासियत है। टपल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है ये ऑर्डर्ड होता है और ये होता है अनचेंजेबल, ठीक है। तो टपल सिमिलर टू सिंटैक्स में टपल क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, बट जो फंक्शनैलिटी है बिल्कुल लिस्ट की तरह है, क्योंकि ऑर्डर्ड इसको हमने बोला है। तो अगर यहाँ पर हम इसको टपल को पढ़ते हैं, लेट्स से चलो नए पेज पे देखते हैं टपल को। नाउ टपल को देखते हैं। तो टपल बिल्कुल लिस्ट की तरह सिमिलर ही होता है। मेनली क्या डिफरेंस है, जो लिस्ट होती है उसका सिंटेक्स ऐसे चालू होता है, और जो टपल है, टपल की शुरुआत ऐसे होती है। ओके, इस वाले ब्रैकेट से ना हो। अब इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है, ये बिल्कुल सिमिलर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिस्ट की तरह है, बट जो मेन चीज़ है, टपल चेंज नहीं हो सकता। मतलब उसमें ना तो एलिमेंट को आप डाल सकते हो, ना ही एलिमेंट आप निकाल सकते हो। जो भी उसमें एक बार डल गया, जो भी फर्स्ट टाइम क्रिएशन के दौरान जो भी उसके अंदर है, वो ना तो डिलीट होगा, ना उसके अंदर कुछ ऐड होगा। मतलब एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सामान आप नहीं ऐड कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते। दैट्स इट, सेम चीज़। तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन इस पर अप्लाई नहीं होते, क्योंकि लिस्ट में से ना ही आप डिलीट कर सकते, ना ही ऐड कर सकते। तो काफ़ी कम यूज़ होता है इसका। तो मेनली हम लिस्ट को यूज़ करते हैं ज़्यादातर, बट टपल भी जहाँ ऐसा लगेगा कि जहाँ यूज़ है, जहाँ पे हम डेटा को चेंज नहीं करना चाहते हम पूरे प्रोग्राम के थ्रू, तो वहाँ पे हम टपल बनाएंगे। अदरवाइज़ टपल मोस्टली कम ही यूज़ होता है। तो टपल को अगर हमें मान लो एक ऐसा टपल बनाना है, लेट्स से टपल बनाते हैं हम कार्स का। ओके, कार्स में आप क्या डाल सकते हो, कार्स की शुरुआत होगी इस वाले ब्रैकेट से। ओके, इसमें डालोगे मारुति 800, ठीक है, स्विफ्ट और XUV 500। ओके, इस तरीके से ना हो। अगर ये लिस्ट हमने बना दी तो इसके अंदर एडिशन नहीं पॉसिबल, इसमें से रिमूवल नहीं पॉसिबल। ओके, आप इसको प्रिंट करा सकते हो, इंडेक्स के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हो। कि जैसे मान लो आपको स्विफ्ट प्रिंट कराना है, तो आप लिखोगे 1 कार्स 1, क्योंकि इसका पोजीशन है। प्रॉपर्टीज़ की वही रहेंगी, सिक्वेंशियल है क्योंकि ये। तो इसमें बस इतना ही डिफरेंस है, तो में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको इतना ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो आइए अब सेट को समझते हैं। सेट बिल्कुल आपके मैथमेटिक्स के सेट की तरह ही होता है, और उसकी जो ख़ास बात होती थी सेट की, वो ये रहती है कि उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं होते। मतलब उसके अंदर एक ही आइटम, जैसे मान लो आपके एनिमल्स का कोई सेट है, या फिर एक एनिमल की कोई आपके पास लेट से सूची है, तो उसमें डॉग है, कैट है, लायन है, तो उसमें ऐसा नहीं कि दोबारा से डॉग लिख सकते हो, ठीक है। तो सेट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स, मतलब डुप्लीकेट मल्टीपल एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, वो एक ही बार एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो कहने का तात्पर्य ये है कि सेट को लिखते कैसे हैं पाइथन के अंदर, वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो जो इसका सिंटैक्स है, इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लेट्स से हम एनिमल का कोई सेट बनाते हैं, इसको शुरुआत होती है करली ब्रेसेस से, करली ब्रेसेस ऐसे, ठीक है। जब भी कहीं ये लिखा लगा देखो तो समझना ये सेट है। बट ये करली ब्रेसेस है ना, जो ये डिक्शनरी में भी यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा। तो डिक्शनरी में आगे समझाऊंगा, तो आपको फिर अपने आप देख के पता चल जाएगा कि सेट कौन सा है, डिक्शनरी कौन सी है। ओके, ना हो जैसे कि आप देख सकते हो, इसको अंदर हम लिख देते हैं डॉग, एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, डॉग, कैट, लायन। ओके,
ये हमारा सेट को हमने यहाँ एंड कर दिया। नाउ अगर इसके अंदर अगर आप ये लिखते हो ना कि अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसे कहोगे ना कि एनिमल्स डॉट ऐड डॉग, तो अलाउड नहीं का मतलब ये था, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप इसको मतलब ऐसे करके लिख भी दो, ओके, एनीवे लिख दिया आपने, बट जब आप इस एनिमल सेट को प्रिंट कराओगे ना, प्रिंट कराओगे तो जो उसका आउटपुट होगा वो होगा डॉग कैट लायन। आप इसके अंदर कितना ही ऐड कर लो सेम एलिमेंट को, जो पाइथन है वो उसको ऑटोमेटिकली इसके अंदर डालेगा ही नहीं, क्योंकि ये पहले से ही डॉग इसमें है। ठीक है, ये ऑपरेशन फेल नहीं होगा, मतलब एरर नहीं देगा आपको, ये पास हो जाएगा, बट इन रियल ये डॉग इसके अंदर दूसरी बार नहीं जाएगा। इसके अंदर जो भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट यूनिकली एग्जिस्ट करेगा ओनली वंस। ठीक है, ये था सेट का मतलब। और जैसे कि आपको पता है कि सेट पे मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हम ऑपरेशन कर सकते थे। फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हम सेट पे मैथमेटिक्स में करते थे वो सब यहाँ पे सपोर्टेड हैं। फॉर एग्जांपल यूनियन और आपका इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये सब चीज़ें आप सेट पे परफॉर्म कर सकते हो। तो सेट के अंदर अगर कोई आपको एलिमेंट ऐड करना है तो वो आप इस तरीके से ऐड करोगे डॉट ऐड मेथड से। ओके, तो यहाँ पे मैंने जैसे सेट बनाया था एनिमल का, मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ। इसमें मैं दो एनिमल्स को ऐड कर देता हूँ, डॉग और कैट। ओके, नाउ अब जब आप ऐड को कॉल करोगे तो इसमें लेट्स से अगर आपने बोला एनिमल्स डॉट ऐड तो लायन, तो जो ये सेट है इसके अंदर हो जाएगा डॉग कैट और लायन, ये तीन एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, अपडेट, अपडेट में क्या है कि अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स इसके अंदर डालने हैं, जैसे कि आपको डॉट अपडेट ऐसे लिखोगे ना, ABC और XYZ, तो ये दोनों इस सेट के अंदर चले जाएंगे। तो मल्टीपल एलिमेंट्स को डालने के लिए हम अपडेट का यूज़ करते हैं। डिस्कार्ड का क्या है कि सेट में से अगर कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना है, और रिमूव को भी सेम फंक्शन के लिए, दोनों में डिफरेंस ये है कि रिमूव का यूज़ करोगे और आपने रिमूव का यूज़ किया और आपने बोला कि रिमूव द लायन फ्रॉम एनिमल्स, बट एनिमल्स में लाइन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता और उसको आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो रिमूव एरर थ्रो करेगा, बट डिस्कार्ड एरर थ्रो नहीं करेगा। तो जैसा आपको प्रोग्राम में नीड है वैसा आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एरर हैंडलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे, तब आपको इसकी रिक्वायरमेंट समझ में आएगी कि डिस्कार्ड और रिमूव में क्या डिफरेंस है और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, ना अभी के लिए कि डिस्कार्ड रिमूव दोनों ही आइटम को डिलीट करने के लिए यूज़ में होता है। अगर कोई पूछे तो डिफरेंस ये होता है, लिख लेना आप बेशक से, कि रिमूव एरर थ्रो करेगा अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता और डिस्कार्ड नहीं करेगा। क्लियर, क्लियर क्या है कि ये ऑल एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा सेट में से, ऑल एलिमेंट्स विल बी डिलीटेड। ओके, अगर आपने ऐसे लिख दिया ना एनिमल डॉट क्लियर, ये क्या करेगा, डॉग कैट को रिमूव कर देगा, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आ जाएगा खाली सेट। अब सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। यूनियन, यूनियन तो एक सिंपल सा है जो आपको पता होगा मोस्टली, बट एक यूनियन ऑपरेशन मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। लेट्स से आपने लिया सेट 1, ओके, सेट 1 में एलिमेंट है 1 2 3, आपने लिया सेट 2, सेट 2 में आपके एलिमेंट हैं 2 3 4, तो सेट 1 डॉट यूनियन
यहाँ सेट टू, तो जो इसका आउटपुट होगा ना वो होगा इनमें से जो भी एलिमेंट, मैंने बोला था ना कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करता डुप्लीकेट, तो क्या होगा 1 2 3। ओके, ये टू को, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, टू को ऐड करने की कोशिश करो इसके अंदर। ओके, टू को ऐड करने की कोशिश करें तो पाइथन अपने आप हटा देगा इसको, यहाँ टू नहीं आएगा। थ्री को ट्राई किया इसमें ऐड करने के लिए, थ्री भी नहीं आएगा क्योंकि पहले से मौजूद है। फोर को ट्राई किया, फोर नहीं है तो फोर आ जाएगा। तो जो अल्टीमेट आउटपुट आएगा वो इस तरीके से होगा। तो ये होता है यूनियन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो इन दोनों के बीच में कॉमन है, कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो इन दोनों के बीच में कॉमन है वही चीज़ आएगी। तो सेट वन डॉट इंटरसेक्शन अगर आप करोगे ना सेट टू के साथ, तो दोनों के बीच में क्या कॉमन है, दोनों के बीच में 2 3, 2 3 कॉमन है ना, तो इसलिए जो इसका आउटपुट है 2 3 आएगा। ओके, यूनियन का मतलब होता है कि इन सब का जोड़, बट जो डुप्लीकेट से रिमूव करने हैं उसमें। इंटरसेक्शन मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन है। ओके, तो सेट को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आपका डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को हम एक जनरल सेंस में समझने की कोशिश करते हैं। तो डिक्शनरी आपने देखी होगी, आपने बचपन में कभी भी डिक्शनरी तो हाथ लगाई होगी, और उसके अंदर हमें जब ज़रूरत पड़ती थी तो क्या करते थे, पन्ने पलट पलट के पहले वर्ड, जो भी हमें वर्ड ढूंढना होता था तो देखते थे कि वो कहाँ किस पेज पे है वर्ड। फिर जब वर्ड पे जाते थे तो वर्ड के सामने एक मीनिंग लिखा होता था। ओके, डिक्शनरी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क करती है पाइथन के अंदर। एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं की, जो आप वर्ड ढूंढ रहे हो उसको बोलेंगे की, और जो उसका मीनिंग होता था ना उसको यहाँ पे बोलते हैं वैल्यू। तो इस तरीके से हम डेटा को सेव करते हैं डिक्शनरी के अंदर। एक की होती है, उस की पे एक वैल्यू रखी होती है। ओके, तो बस यही होता है एग्जैक्टली डिक्शनरी, कि एक वर्ड है उसका मीनिंग है, वर्ड मीनिंग की वैल्यू, बस। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ऐसी जो मैंने आपको बताया वही है कि जैसे हम डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं क्रो, क्रो का मीनिंग क्या है, कुछ लिखा हुआ है तो क्रो क्या हो गई की, ये क्या हो गया वैल्यू। ऐसे ही फूल क्या हो गया की, ये क्या हो गई वैल्यू। तो इसको बोलते हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को कैसे पाइथन में डिफाइन करते हैं वो हम देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेम, लेट्स से मैंने लिखा पर्सन इंफॉर्मेशन, इन्फो इक्वल टू, चालू कैसे होता है डिक्शनरी, ब्रेसेस से। आप कहोगे कि सेट भी होता है, ओके, बट सेट और इसमें डिफरेंस कहाँ जाता है, ये इसकी जो पूरा एक कैसे होता है, ऐसे कि यहाँ कोलन, यहाँ वैल्यू। ओके, और आपको एक और ऐसा पेयर बनाना है तो इसमें एक पेयर होता है बेसिकली, डिक्शनरी के अंदर एक पेयर एग्जिस्ट करता है की वैल्यू का। सेट में खाली एक एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट, बट इसके अंदर एक पूरा पेयर एग्जिस्ट करता है। तो आपको एक और की वैल्यू देनी है तो यहाँ पे लिखो की टू देन सम वैल्यू। ओके, सो इसकी जो खास बात है, इसके अंदर कोई भी की सेम नहीं एग्जिस्ट करेगी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे की लिख दिया तो यहाँ भी की लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे डिफरेंट आएगा, तो जो की है हमेशा यूनिक रहेंगी। तो ये हो गया हमारा एक डिक्शनरी। डिक्शनरी का एक जनरल एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। लेट्स से हम वही पर्सन इन्फो का एग्जांपल ले लेते हैं, पर्सन इन्फॉर्मेशन। तो इसको लिखेंगे हम पर्सन की एज, एज में लेट्स से कोलन लगाया की, और एज की वैल्यू लेट्स से 27 लिख दी। ओके, एक और एलिमेंट डाल देते हैं कॉमा से सेपरेट करके। अब यहाँ पे डालते हैं नेम, नेम के अंदर डाल दिया आशीष। ओके, तो हमारी ये डिक्शनरी तैयार होगी। इस डिक्शनरी के अंदर ये की वैल्यू एक
दो की वैल्यू पेयर हैं, एज 27, नेम आशीष। ओके, ये हमारी डिक्शनरी बन गई। अब इस डिक्शनरी में कोई भी जाके बंदा देखना चाहेगा कि एज क्या है, एज के आगे क्या रखा है 27, नेम क्या है आशीष, मतलब वर्ड मीनिंग इस तरीके से। ओके, ना हो अगर आपको इसको एक्सेस करना है एज की वैल्यू को, मतलब एज पे क्या रखा है, मतलब वर्ड के अगेंस्ट क्या मीनिंग है, की के अगेंस्ट क्या वैल्यू है, तो कैसे लिखोगे, पर्सन इन्फो, ऐसे ब्रैकेट चालू करोगे, जैसे वहाँ इंडेक्स डालते थे यहाँ पे की डालनी पड़ेगी ऐसे। जैसे मान लो एज था ना, एज एक स्ट्रिंग थी, तो एज ए स्ट्रिंग ही इसको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें से इस स्ट्रिंग की, इसमें से इस की वैल्यू निकालो, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो होगा 27। ओके, तो ऐसे ही आप किसी भी वैल्यू को फैच कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जस्ट आपको की का नाम डालना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो जो डिफरेंट इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं जो ये सपोर्ट करता है, इम्पोर्टेंट मेथड ऐसे तो बहुत सारे हैं इसके अलावा भी, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखा है। तो गेट का क्या मतलब है, गेट भी सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, ऐसे ब्रैकेट लगा के अगर आप बोलोगे कि एज निकाल दो यहाँ पर्सन इन्फो में से, तो ये एज मिल जाएगी। तो गेट में भी सेम है, आप लिखोगे ना अगर ऐसे पर्सन इन्फो डॉट गेट, यहाँ पे की देना पड़ेगा, तो आपको ये वैल्यू दे देगा, फॉर एग्जांपल जो थी 27। ओके, तो गेट क्या है कि की, एक किसी की वैल्यू निकाल लेता है। अपडेट बिल्कुल सेम है, अगर आपको और की वैल्यू पेयर उसके अंदर डालने हैं तो इसके थ्रू डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अपडेट मेथड के थ्रू। बाकी प्रैक्टिस में देख लेंगे, एक जो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं उसके लिए। और कीज़ क्या है कि जितनी उसके अंदर कीज़ हैं वो सब रिटर्न कर देगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे आपने ये एग्ज़ाम्पल लिखा था ना, मान लो ये आपकी डिक्शनरी है, अगर इस पर कीज़ ऑपरेशन में अप्लाई करता हूँ तो जो इसका आउटपुट आएगा वो होगा नेम और एज। ऐसे सिर्फ कीज़ आएंगी, डिक्शनरी की कीज़ दे देगा, डिक्शनरी में जितने वर्ड्स हैं सब दे देगा मीनिंग को छोड़ के। ओके, ऐसी वैल्यू में क्या है कि सारे मीनिंग दे देगा वर्ड को छोड़ के। मीनिंग में मतलब ABC मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। अगर आपने वैल्यूज़ को यूज़ किया तो ABC 27 मिल जाएगा आपको। ओके, पॉप क्या है कि पर्टिकुलर की वैल्यू को रिमूव करने के लिए। ओके, की वैल्यू में क्या है कि पॉप जब आप यूज़ करोगे तो उसको आपको एक की देनी पड़ेगी, उस की को पॉप कर देगा, उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो ये है रिमूवल के लिए, किसी भी की वैल्यू पेयर को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको की देनी पड़ेगी पॉप फंक्शन को, फिर वो उसको रिमूव कर देगा। तो ये हो गई डिक्शनरी। हमने काफ़ी टाइम मतलब स्पेंड कर लिया है अच्छे से कि लिस्ट थी क्या, उस पर ऑपरेशन क्या थे, डिक्शनरी क्या है, कैसे चालू होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक रीकैप दे देता हूँ मैं आपको जस्ट फॉर द रिवीजन। लिस्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स कैसे चालू होगी, ऐसे ब्रैकेट से, और यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स पड़े होंगे। ओके, लिस्ट। टपल भी सिंपल एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स होता है, बट चालू होता है इस वाले ब्रैकेट से। इसके अंदर भी एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3। ओके, बट इसके अंदर हम ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, बट यहाँ ऐड कर सकते हैं, यहाँ रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए मल्टीपल ऑपरेशन भी इसमें अलाउड होते हैं। थर्ड था सेट चालू कैसे होता है, इस वाले करली ब्रेसेस से। ओके, सेट में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। सेट 1 2 3 1 लिखा, ये अलाउड नहीं है, तो ये एज इट इज़ 1 2 3 ही आएगा। ओके, इसमें डिफरेंट ऑपरेशन सपोर्ट होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में था यूनियन, डिफरेंस, इंटरसेक्शन। लास्ट था डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी भी इस ब्रेसेस से चालू होती है, बट यहाँ देखो, यहाँ तक की वैल्यू, फिर की टू वैल्यू 2। ओके, तो सेट में एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट होता है, बट डिक्शनरी के अंदर जो वो है वो एक की वैल्यू पेयर होता है, एक एलिमेंट।
ठीक है, की वैल्यू पेयर को एक एलिमेंट मानते हैं। तो ये डिफरेंस था। अगर आपको कोई पूछे तो आप अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप चैनल से सब्सक्राइब रहिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए कि जिसको नहीं समझ में आता कुछ भी, बिल्कुल जो शुरुआत कर रहा है, डिफरेंट आईटी बैकग्राउंड से नहीं है, तो डेफिनेटली उसको समझ में आएगा। ये मैं इसी तरीके से वीडियो लेक्चर को बना रहा हूँ। तो होप आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स।